गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्लॉग ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने वाले हैं, जो कहानी सुनाने वाले हैं, वो है एक सच्चे शिव भक्त अर्जुन की, जो एक छोटा बच्चा है और जो एक राजेपुर नाम के एक गांव में रहता था, जो कि घने जंगल के पास था। दोस्तों, वो जो घना जंगल था, वहाँ पे गांव के लोग पूजा पाठ करने जाते थे उस मंदिर में। और वो जो शिव मंदिर था उस जंगल का, वो काफ़ी फेमस था वहाँ पे। तो जब वो बच्चा देखता था लोगों को पूजा पाठ करते हुए, वो भी उनके साथ जाता था, तो उसकी भक्ति भगवान शिव में अटूट हो गई और वो भी डेली जाने लगा। जल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था और जाप किया करता था। तो उसकी एक अटूट, क्योंकि बच्चा जो मन से जो होता है वो पवित्र होता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है, उसका दिल सच्चा होता है। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है कि उसने ये देखा कि मंदिर के बाहर नंदी जी बैठे हैं, लोग नंदी जी के कान में कुछ कहते थे। उसने एक बार पूछा व्यक्ति से कि ये क्या होता है। एक व्यक्ति ने कहा कि नंदी के कान में आप जो कहोगे वो सच हो जाएगा। अब बच्चा तो जैसा उससे कह दो वो भरोसा पूरी तरीके से करता है, सच्ची श्रद्धा के साथ करता है। तो वो रोज़ भगवान के मंदिर में, जब शिव मंदिर में जाता था पूजा करने, तो रोज़ नंदी जी के कान में जो भी अपने मन की बात होती थी वो कह देता था और उसका भाव बिल्कुल सच्चा होता था। दोस्तों, एक बार जब वो जा रहा था तो मंदिर के बाहर उसे एक शेर मिल गया और वो डर गया। लेकिन क्योंकि वो भोलेनाथ पे पूरी अटूट उसकी श्रद्धा थी, तो वो डरा जरूर, लेकिन उसने जब मंदिर की तरफ देखा तो उसे भगवान भोलेनाथ याद आ गए और उसने आंखें बंद की और सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से उनसे कहा, बहुत एक निश्चल मन से, कि भोलेनाथ, मैं इस समय किसी समस्या में हूँ और एक शेर महाराज जी जो है मेरे पास आके मुझे खाने खड़े हो गए हैं और आप मुझे बचा लो। तो अचानक उसी समय, थोड़ी देर में उसी शेर के सामने एक बहुत बड़ी रोशनी प्रकट हुई और वो शेर वहाँ से उस रोशनी से डर के भाग गया। ये चीज़ उसने भी देखी, उसने भी नोटिस की। तो वो भोलेनाथ के पास जाता है, उन्हें थैंक्स करता है और उसे और श्रद्धा अटूट हो जाती है कि मैं जो भी इनसे कहता हूँ वो सच होता है। क्योंकि निश्चल मन तो वैसे ही निश्चल मन को कुछ भी करने के लिए, जिसका मन पवित्र है, आस्था सच्ची है, तो उसके लिए भगवान हर जगह व्याप्त है। एक बार उस गांव में दोस्तों सूखा पड़ जाता है, कई दिनों तक बारिश नहीं होती। अब उसकी एक आदत थी कि वो अपनी हर बात नंदी जी के कान में कहता था। तो भोलेनाथ से भी कह देता था और नंदी जी के कान में भी कहता था। तो इस बार जब वो मंदिर जाता है तो वो अपनी ये बात नंदी जी के कान में कह देता है कि नंदी जी, हमारे गांव में सूखा पड़ा है और आप बारिश करा दो। लेकिन जब भी वो बात कहता, उसकी इतनी एक अटूट, इतनी श्रद्धा थी और इतना बड़ा विश्वास था कि उसे ये पता था कि आज अगर मैंने कहा है तो ये कल काम ज़रूर होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगले ही दिन उस गांव में घनघोर बादल छा जाते हैं और बहुत ज़ोर से झमाझम बारिश होने लग जाती है। तो यह देख वहाँ के गांव लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब भी वो बच्चा जाता था तो वहाँ पर और लोग भी मंदिर में जाते थे। तो उसी में एक उसके पिताजी थे जो उसे इन बातों के नोटिस करते थे। तो उन्होंने भी ये बात ध्यान दी कि जब भी ये बच्चा वहाँ जाता है तो नंदी जी के कान में क्या कहता है और भोलेनाथ से बातें करता है। तो जब ये दो बातें, जब वो परेशान हुआ, जब वो शेर वाली बात और गांव में सूखा पड़ने वाली बात, तो उन्होंने बात नोटिस करी कि इसकी एक इतनी अटूट श्रद्धा थी कि जब भी इसे कुछ हुआ तो इसने वो एक बच्चे की तरह की, वो हमारे पिता और हम उनके बच्चे हैं, तो इस तरीके से कही जैसे पुत्र अपने पिता से कहता है, उसी तरीके से उसने बिल्कुल निश्चल मन से अपनी बात भगवान से कही और उसे पूरा विश्वास भी था। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि अगर हमारा विश्वास किसी भी चीज़ के लिए अटूट है, हमारी श्रद्धा अटूट है और पूरी श्रद्धा से हम अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर प्राप्त भी होती है और सच्ची श्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य संपन्न होता है। तो दोस्तों, अगर श्रद्धा हो तो पक्की हो, अटूट हो। तो इसी के साथ आज ये हमारी जो कहानी सेशन है ये पूरा होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।
guitar, blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene